नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टीजीटी और पीजीटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और जो यह वीडियो होगी आपकी यह टेस्ट सीरीज़ पार्ट 3 होगी। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया है टेस्ट सीरीज करके। यदि आप वो वीडियो न देखे हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम है 7 और 8 अगस्त को होना है टीजीटी का, और उसका एडमिट कार्ड आज से अपलोड होना चालू हो गया है। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न हमारा है, निम्न का क्रम बताइए। यही आपको बताना है दोस्तों। मुझे आपको बताना है कि इसमें किस क्रम में कौन सी घटना घटित हुई थी। आपके 4 घटनाएं आपके सामने दी गई हैं। एक दिया है जलियांवाला कांड, रोलेक्ट सत्याग्रह, रोलेक्ट एक्ट और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें कौन सी घटना पहले हुई, उसके बाद कौन सी हुई। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं रोलेक्ट एक्ट है, इसके बारे में आपको बता दें कि रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिससे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, उसको जेल में डाला जा सकता था। और इस कानून को हम बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहते हैं। और जो यह रोलेक्ट एक्ट था, यह आपका 17 मार्च 1919 को आया था। कब आया था? 17 मार्च 1919 को आया था। और रोलेक्ट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह सभा की थी, रोलेक्ट सत्याग्रह जिसको कहा जाता है। यह जो हुआ था, यह 6 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी द्वारा रोलेक्ट सत्याग्रह चलाया गया था। उसके बाद चौथी जो घटना है जलियांवाला कांड, इसके बारे में आपको हम बता दूं, थोड़ा विस्तृत बता दूं कि 8 अप्रैल 1919 का दिन था। और उसी दिन पंजाब के 2 बड़े नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया। और उन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ। और वह डेट था आपका 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को हंसराज के नेतृत्व में जलियांवाला बाग एक सभा का आयोजन किया गया। और यह जो सभा थी आपकी एक चारों तरफ से घिरे हुए मैदान में हो रही थी। और वह जो मैदान था, ऊंची बाउंड्री वाल थी यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 7.5 फीट का रास्ता था। और इसी में जो हजारों लोग सभा कर रहे थे, और इन पर जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें कई हजार लोग मारे गए थे। दोस्तों, 8 अप्रैल की घटना जो थी, 8 अप्रैल को डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग आपका हत्याकांड हो गया था। यानी डेट आपका आ गया 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हो गई, ये 6 अप्रैल को, और ये हो गई 17 मार्च को। 3 घटनाएं हो गई। और जो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी, इन तीनों घटनाओं से पहले हो गई थी। यानी फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में हो गई थी। तो दोस्तों, आपको विकल्प में बताना है, इसका क्रम बताना है। तो क्रम आपका दिया है, जैसा कि आपने देखा कि जो चौथा नंबर था, यानी फिरोज शाह मेहता, वह पहले पे थे। तो यह जो विकल्प है पहला वाला, इसको देखते हैं तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। क्योंकि रोलेक्ट एक्ट पहले हुआ था, यानी आपका 1 नंबर पे हो जाएगा, 2 नंबर, 3 नंबर और चौथा नंबर। तो 4 3 2 1 आपका विकल्प आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब हुई? यह पूछा गया है प्रश्न में, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब हुई। दोस्तों, आपको बताया जाए कि जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुई थी, यह मुस्लिम लीग द्वारा की गई थी। कब की गई थी? मुस्लिम लीग द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा यह प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। और जो 23 मार्च 1942 का जो डेट है, इसी दिन को
क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उसने यह कहा था कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा सहयोग कीजिए और हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे और संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेंगे, जिसमें महात्मा गांधी ने इसको कहा था यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक है। और इसी को पंडित नेहरू ने कहा था कि यह एक ऐसा बैंक है जो दिवालिया हो गया है। तो ये आप 2 कथन याद रखेंगे क्योंकि कथन भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा था। और यह बैंक दिवालिया हो गया है, यह यानी कहने का मतलब है कि यह चेक उस बैंक का है जो दिवालिया हो गया है। तो यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। तो दूसरा विकल्प दिया है आपका 24 मार्च 1946। दोस्तों 24 मार्च 1946 को आपका आया था कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्या आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था। और इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जिनका नाम था, ये नाम भी पूछा जाता है, इसको नाम को याद रखिएगा, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो इसने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जो पाकिस्तान की मांग थी उसको इन्होंने नकार दिया था। जब पाकिस्तान की मांग को नकार दिया था, जिसमें मुस्लिम लीग नाराज़ हो गए, यानी मोहम्मद अली नाराज़ हो गए और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 16 अगस्त 1946। और ये जो चौथा विकल्प आपका दिया है 8 अगस्त 1942 का, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस दिन हमारा भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह अगस्त में चालू हुआ था। और इसको हम नेतृत्व विहीन क्रांति भी कहते हैं। नेतृत्व विहीन क्रांति इसलिए कहते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो शीर्ष के नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया और यह जो नेतृत्व था, यह जो आंदोलन था नेतृत्व विहीन हो गया। लेकिन यह सबसे बड़ा उग्र आंदोलन हो गया था। दोस्तों जो आज इसमें जो क्वेश्चन ये पूछा है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इसका सही आंसर हमारा 16 अगस्त 1946 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? दोस्तों ये आपके परीक्षा में पूछा गया है, प्रश्न है इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया। तो इसके जो विकल्प दिए हैं वो दिया है सचिंद्र सन्याल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सूरसेन। ये 4 विकल्प दिए हैं दोस्तों। तो आपको हम बता दें कि जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी है इसको शॉर्ट में हम IRA कहते हैं। क्या कहते हैं? IRA, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। दोस्तों इसका जो गठन किया गया था, इसका गठन सूरसेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सूरसेन के। तो दोस्तों इसका सही आंसर सूरसेन होगा। आपको यह भी हम बता दें कि जो सूरसेन थे वह चटगांव शस्त्रागार से जुड़े हुए सदस्य थे। कहाँ से? चटगांव। जो चटगांव शस्त्रागार था इसमें 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष और उसके कुछ साथियों द्वारा चटगांव शस्त्रागार को लूट लिया गया था और उससे जुड़े हुए व्यक्ति थे आपके सूरसेन। और सूरसेन जो थे, सूरसेन यह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। क्या किया था? असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया था सूरसेन ने। और सूरसेन बाद में चलकर ये प्रोफेसर हो गए थे, इसलिए इनको हम मास्टर दा के भी नाम से जानते हैं। मास्टर दा के नाम से भी इनको जानते हैं। और सूरसेन ने भारत में एक दूसरी अस्थायी सरकार बनवाई थी। अस्थायी सरकार का गठन किया था। कौन किया था? सूरसेन ने। और जो पहली अस्थायी सरकार का गठन करने वाले कौन थे? तो आपके थे महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप सिंह ने पहली अस्थायी सरकार का गठन किया था।
तो ये हो गए सूरसेन, हमारा आंसर मिल गया सूरसेन। तो क्या हम अगले क्वेश्चन पे चलें? नहीं, हम उसके बाद जानेंगे सचिंद्र सन्याल को। सचिंद्र सन्याल ने कौन सा संगठन बनाया था, इसके बारे में बताते हैं आपको हम। जो सचिंद्र सन्याल हैं, यह HRA का गठन किया था। किसका गठन किया था? HRA। HRA मतलब होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और इसका गठन 24 अक्टूबर 19 अक्टूबर 1924 को किया गया था। कब किया गया था? 1924 को किया गया था HRA का गठन। और HRA के तहत ही, इसी के तहत जो काकोरी रेल डकैती हुई थी, काकोरी रेल डकैती जो हुई थी, HRA के तहत ही किया गया था। और जो ये डकैती हुई थी आपकी 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को यह डकैती की गई थी। और काकोरी जो रेल डकैती हुई थी, यानी HRA जो था, HRA के सदस्य थे आपके चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सन्याल, ये दोनों लोग उसके सदस्य थे। अब बात करते हैं भगत सिंह की। भगत सिंह ने किस सभा का गठन किया था? तो भगत सिंह ने आपका नौजवान सभा का गठन किया था। किसका? नौजवान सभा का गठन भगत सिंह ने किया था। और भगत सिंह लाहौर में एक छात्र सभा का गठन किया था। किसके तहत? नौजवान सभा के तहत ही भगत सिंह ने लाहौर में एक छात्र संघ की स्थापना की थी। छात्र संघ की स्थापना की थी। उसके बाद आते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, अभी आपको हम बताया कि यह HRA के सदस्य थे, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। जो HRA के सदस्य आपको थे, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद थे और ये सचिंद्र सन्याल थे। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल भी HRA के सदस्य थे। तो दोस्तों 1928 में क्या हुआ कि 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, कहाँ पे? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जो HRA था, HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका नाम बदलकर HSRA कर दिया था। क्या कर दिया? HSRA, जिसका ये होता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक के तहत हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसमें क्या हुआ कि लाला लाजपत राय पर लाठियाँ चलवाई गई थी, जिसमें लाला लाजपत राय उसके बाद मर भी गए थे, उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने और चंद्रशेखर आज़ाद ने, तीनों ने सैंडर्स को मारने का प्लान बनाया। और लाहौर में जब वो आया तो उस पर बम फेंक दिया गया और वह मारा गया। और दोस्तों इन तीनों की, यानी कौन कौन? जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हो गई। किस तारीख को हुई थी फांसी आपकी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को तीनों लोगों की फांसी हो गई। और 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में स्वतः अपने आप को गोली मारकर अपनी हत्या कर ली थी। दोस्तों आपको यह भी बता दें, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा देने वाला जो जज था उसका नाम था जीसी हिल्टर नामक जज ने इन तीनों को फांसी की सज़ा दी थी। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कूट गलत है? यह बताना है दोस्तों। यह कूट वाला प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए इस प्रश्नों को समाहित किया गया है कि इसमें कौन सा कूट गलत है। अभी आपने क्रम वाला प्रश्न पूछा था, किस क्रम में था, अब आप कूट वाला प्रश्न जानिए। दोस्तों पहला विकल्प पढ़ते हैं, पुर्तगाली सबसे आखिरी में 1958 में गए। बिल्कुल सही, पुर्तगाली 1958 में गए।
तंबाकू की खेती की शुरुआत जहांगीर के शासनकाल में हुई। ये भी आपका जो विकल्प है सही है। तंबाकू की जो खेती थी इसकी शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा ही की गई। और कब की गई? पुर्तगालियों द्वारा की गई तंबाकू की खेती की शुरुआत जहांगीर के शासनकाल में। बिल्कुल सही है, तंबाकू की शुरुआत जो थी जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। लेकिन आप यह भी जान लीजिए कि तंबाकू पर प्रतिबंध भी जहांगीर के समय ही प्रतिबंध भी लगा और स्टार्ट भी कराया जहांगीर ने। और ये भी आपको बता दें कि पुर्तगालियों द्वारा ही यह खेती का कार्य चालू हुआ था। तो यह सही हो गया, यानी पुर्तगाली जो ये प्रश्न है पुर्तगालियों से संबंधित है। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1956 में हुई। बिल्कुल ये भी सही है कि प्रिंटिंग जो प्रेस है इसकी शुरुआत 1556 में, पहले मैंने 1556 बोल दिया था, ये 1556 है, 1556 में ही चालू हुई थी। जब यह प्रश्न पूछे कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो उसका आंसर होगा गोवा और बम्बई। गोवा और बम्बई में पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। तो प्रश्न ये भी पूछा था प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की, किसकी देन है, तो ये पुर्तगालियों की देन है। वास्को डी गामा की मृत्यु कोचीन में हुई थी। दोस्तों आपको ये बता दें कि जो वास्को डी गामा था, जैसा कि जान रहे हैं कि 1498 ईस्वी में भारत आया और उसकी मृत्यु कोचीन में हुई थी। तो 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आया तो उस समय उसका जो स्वागत किया था जमूरियन ने उसका स्वागत किया था। और उसके बाद आपको बता दें कि वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया। कितने बार आया? 3 बार। कब आया वो? पहले 1498 में आया, उसके बाद 1502 में आया और 1503 में चला गया था। 1502 में आया और 1503 में चला गया। उसके बाद लास्ट में उसने आया 1524 में आया था। कब आया था? 1524 में आया था और वह एक पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। पुर्तगाली वायसराय बन के वह भारत आया था और उसकी मृत्यु कोचीन में हो गई। कहाँ पे हो गई? कोचीन में। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद में उसके अस्थियों को ले जाकर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में उसका दाह संस्कार कर दिया गया था। तो जो इसमें गलत कौन सा है यह आपको बताना है। अभी आपने देखा सारे सही हैं, तो गलत किसने है? दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारे देश में जो यूरोपी लाए तो सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में पुर्तगाली गए भी। आने वाले पुर्तगाली भी थे और जाने वाले पुर्तगाली ही थे। लेकिन जो यहाँ पे 1958 दिया है तो यह 1958 में नहीं गए थे, यह 1961 में गए थे। कब गए थे? 1961 में गए थे। इसलिए विकल्प ए जो है हमारा सही विकल्प है। यानी इसमें कौन सा कूट गलत है? कूट गलत हमारा ए है। यहाँ पे यदि यह डेट न रहता तो सबसे आखिरी में पूछता तो पुर्तगाली सबसे आखिरी में गए, लेकिन यहाँ पे डेट दिया हुआ है इसलिए 1961 यदि रहता तो यह सही रहता, लेकिन 1958 दिया गया है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किसने किया? बताइए दोस्तों, भारत में प्रथम अस्थायी सरकार का गठन, अभी आपको हमने बताया कि भारत में दूसरी अस्थायी सरकार का गठन सूर्यसेन ने किया था। किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किसने किया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप सिंह जो थे वह हाथरस के राजा थे। कौन थे? हाथरस के राजा थे और उन्होंने ही प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह कहाँ पे गठन किया गया था, तो काबुल में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? काबुल में किया गया था। और इस सरकार के जो राष्ट्रपति थे वो थे महेंद्र प्रताप सिंह। राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप सिंह थे और बरकतुल्लाह खां जो थे यह इसके प्रधानमंत्री थे। कौन थे? ये प्रधानमंत्री थे। और अहमद सिंधी इसके गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री थे। दोस्तों 1915 में बर्लिन में
भारत स्वतंत्रता समिति का गठन किया गया था फान हेस्टिंग की अध्यक्षता में। फान हेस्टिंग की मदद से बर्लिन में भारत स्वतंत्रता समिति का गठन किया गया था और उसी के तहत प्रथम अस्थायी सरकार का भी गठन किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? काबुल में किया गया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महेंद्र प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुम्मिलित कीजिए। देखिए दोस्तों, आपके परीक्षा में इस तरह का भी प्रश्न आएगा सुम्मिलित करने वाला। अब तक हमने कौन सा कूट गलत है पढ़ा था, उसके बाद इस तरह का प्रश्न भी आपके परीक्षा में आ सकता है। तो पहला लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल, व्यायाम मंडल, चापेकर बंधु, चौरा चौरी कांड, भगवान अहिर, हावड़ा खयंत और बाघा जतिन काकोरी कांड। इसमें आपको बताना है कौन सुम्मिलित है, कौन सुम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि राम प्रसाद जो बिस्मिल थे, इनके द्वारा काकोरी कांड में भाग लिया गया था। कब काकोरी कांड हुआ था? जब 9 अगस्त 1925 को। तो राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जबकि चापेकर जो बंधु थे, चापेकर यह व्यायाम मंडल से, चापेकर जैसा कि जानते हैं कि चापेकर बंधु दोनों भाई थे। इनका एक का नाम था बालकृष्ण चापेकर और एक का नाम था दामोदर चापेकर। और ये लोग व्यायाम मंडल के तहत रैंड और आयररेस्ट को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो चापेकर बंधु आपका व्यायाम मंडल से हो गए। जो भगवान अहिर हैं, ये नया नाम है आपके लिए, ये आपके चौरा चौरी कांड से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? चौरा चौरी कांड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं भगवान अहिर। और जो बाघा जतिन है, कौन? बाघा जतिन आपका हावड़ा षड्यंत्र हो जाएगा। तो दोस्तों यदि इसका हम मिलान करें तो यानी ए का डी, किसका? ए का डी, 2 का ए, 3 का आपका सॉरी 2 का ए हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा और आपका 4 का सी हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा यानी विकल्प डी आपका सही आंसर होगा, ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस महिला ने कांग्रेस का अधिवेशन नहीं किया? बताइए दोस्तों, किस महिला ने कांग्रेस का अधिवेशन नहीं किया था, यह आपको बताना है। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो विकल्प देख रहे हैं, विकल्प देखते ही आप इसका आंसर दे देंगे यदि आप कुछ पढ़े हैं तो। जैसा कि कस्तूरबा गांधी का नाम आ रहा है, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, सही आंसर होगा। आप प्रश्न देखते ही बता देंगे कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी ने कांग्रेस का कभी अधिवेशन नहीं किया था। दोस्तों आपको बता दें जो कांग्रेस है, कांग्रेस यह 1885 में इसका गठन किया गया था बम्बई में। यह ए.ओ. ह्यूम इसके प्रथम संस्थापक थे और W.C. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों जो सरोजिनी नायडू हैं और नलिनी सेनगुप्ता हैं और एनी बेसेंट, ये तीनों महिलाओं ने कांग्रेस का अधिवेशन किया था। यानी सरोजिनी नायडू थी, ये कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में इसका अधिवेशन किया था और नलिनी सेनगुप्ता कलकत्ता में 1933 में इसका अधिवेशन किया था और एनी बेसेंट 1917 में। दोस्तों ये तीनों महिलाएं कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ली हैं, उनका अध्यक्षता की हैं। और प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि प्रथम महिला कौन सी थी जो पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो उसका आंसर होगा हमारा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम ऐसी महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, उसकी अध्यक्षता की। और सरोजिनी नायडू जो थी वो, जैसे कि एनी बेसेंट हैं, वह भारतीय मूल की महिला थी, जबकि सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट थी, भारतीय मूल की महिला नहीं थी, जबकि सरोजिनी नायडू हमारे भारतीय मूल की महिला थी जो प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्षता की थी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा कस्तूरबा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कूट गलत है, ये बताना है दोस्तों। इसमें कौन सा कूट गलत है? मानेराम दत्त असम, लियाकत अली बनारस, जयदाल
जयदयाल राजस्थान और अहमद उल्ला कानपुर। दोस्तों आपको बता दें, यह जो दिया गया है, ये जो सारे जो व्यक्ति हैं ये 1857 की क्रांति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और ये कहाँ कहाँ पे, जहाँ जहाँ पे इन्होंने नेतृत्व किया था, तो इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है, ये आपको इसमें बताना है। दोस्तों आपको बता दें कि जो मानेराम दत्ता हैं, यह असम में इसका नेतृत्व किए थे। यह हमारा जो आंसर होगा, यह जो कूट है यह सही है। और लियाकत अली, देखिए दोस्तों आप पढ़े हैं लियाकत अली का इलाहाबाद में, लेकिन आप आज ये भी जान लीजिए कि लियाकत अली इलाहाबाद और बनारस दोनों जगहों का नेतृत्व किया था। तो यह भी हमारा जो विकल्प है वो सही है। जबकि अब जयदयाल और हरदयाल दो भाई थे राजस्थान में, और इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। राजस्थान में जो इस क्रांति का जो मुख्य शहर था जहाँ पे इसको नेतृत्व किया जा रहा था वो था कोटा। कोटा से इसका नेतृत्व किया गया था। तो यानी यह भी विकल्प हमारा सही है। तो विकल्प हमारा जो डी होगा वो गलत होगा, यानी अहमद उल्ला कानपुर में उन्होंने नहीं किया था। अहमद उल्ला जो थे फैजाबाद का नेतृत्व किया था। कहाँ पे? फैजाबाद का नेतृत्व किया था। और कानपुर का जो नेतृत्व किया था वो थे नानाजी और तत्या टोपे। ये दोनों लोगों ने कानपुर का नेतृत्व किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि नानाजी जो थे वो बाजीराव प्रथम के दत्तक पुत्र थे, और इनका नाम जो था दोधूपंत था। क्या नाम था? उपनाम दोधूपंत था। और तत्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग, इनके नाम याद रखिएगा, नाम पूछा जाता है। नानाजी का दोधूपंत और तत्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग था। तो इसका जो गलत कूट है वह है विकल्प डी, यानी अहमद उल्ला वाला, ये कानपुर वाला गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म सही है ये बताना है दोस्तों। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। बक्सर का युद्ध बेलेजली, वांडीवास का युद्ध हेक्टर मुनरो, प्लासी का युद्ध आयरकोट और चिलिया वाला युद्ध कंपनी और सिख। दोस्तों बक्सर का जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, यह जो था बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में किया गया था। किसके द्वारा? हेक्टर मुनरो के। और वांडीवास का युद्ध जो था वह आयरकुट के नेतृत्व में किया गया था। जबकि प्लासी का युद्ध था वह बेलेजली की, और चिलिया वाला युद्ध था वह कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था। तो दोस्तों जो तीनों विकल्प हैं ये आपके गलत हैं, जबकि यह विकल्प जो है सही है। जो बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों, इसका डेट आपको बता दें। जो बक्सर का युद्ध था यह हुआ था 22 अक्टूबर 1964 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। और जबकि ये आपका प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। तो इसमें जो सही गलत है आपका जो सही है वो है चिलिया वाला युद्ध कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की? ये आपको बताना है। गौरोल्ड अंगियार, सिराजुद्दौला, जाब चरनाक और मार्टिन। ये चार विकल्प आपके दिए हुए हैं। इसमें से आपको बताना है कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की। दोस्तों कलकत्ता शहर था उसकी स्थापना जाब चरनाक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जाब चरनाक द्वारा। तो यह हमारा सही आंसर होगा। लेकिन गौरोल्ड अंगियार जो था वह बम्बई की स्थापना किया था, बम्बई शहर की। और सिराजुद्दौला अली नगर की। जबकि मार्टिन जो था वह पांडिचेरी शहर की स्थापना किया था। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर था वो होगा आपका जाब चरनाक। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।